नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। तो गैसेस का ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड के अंदर कैसे होता है ये पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नो दैट ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल होते हैं। ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस के अंदर मीडियम है। ब्लड इज अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस इन विच 97% of the O2 is transported by RBC and 3% it is transported through the dissolved state in a plasma। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस के अंदर O2 का ट्रांसफॉर्मेशन और CO2 का ट्रांसफॉर्मेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस। one is a transport of O2 and second is a transport of CO2। तो first of all we are going to discuss about transport of the O2। तो ब्लड के अंदर O2 लंग्स के थ्रू आता है, सबको पता है, लेकिन उसका ब्लड के अंदर पूरी तरह से कैसे यूटिलाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द फैक्टर्स, तो ये पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द O2, इसके अंदर आपको बुक्स के अंदर ये डायग्राम दी गई है। ये जो डायग्राम है इट इज अ सिग्मॉइड कर्व डायग्राम और O2 डिसोसिएशन कर्व। तो इस कर्व के अंदर क्या दिखाई दिया है? परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अ mm मर्क्यूरी। तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर का ग्राफ कैसा जा रहा है? कर्व जा रहा है, इसलिए इस ग्राफ को O2 डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। O2 का हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन हो जाता है। First of all, we know that in the alveoli, high partial pressure of O2, in alveoli, high PO2, low CO2, less CH plus concentration. These factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin। तो ये आपको पूरी तरह से मेमोराइज करना है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन जब alveoli में फॉर्म होता है तो उसके लिए फैक्टर कितने मैटर करते हैं? उसके अंदर हाई PO2 होना चाहिए, लो CO2, लेस CH प्लस कॉन्सेंट्रेशन, फैक्टर्स फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और टिश्यू के अंदर क्या होता है? लो CO2, सॉरी, टिश्यू के अंदर क्या होता है? लो PO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई CO2, हाई H plus concentrations, factors favorable for the dissociation of O2 from oxyhemoglobin। So always remember that every 100 ml of oxygenated blood deliver 5 ml of the oxygen under the physiological condition। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ द CO2 देखेंगे, और ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस के अंदर मीडियम कौन सा है? ब्लड मीडियम। ब्लड के अंदर O2 और CO2 का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 is carried by hemoglobin as a carbamide hemoglobin। hemoglobin क्या है? CO2 is carried by what? Hemoglobin। Hemoglobin is an iron containing pigment inside the blood which carry different type of the gases। तो टिश्यू के अंदर क्या होता है? कुछ फैक्टर्स है जो बाइंडिंग ऑफ carbamide hemoglobin से related है। In the tissue, factors of high partial pressure of the CO2, low PO2, more binding of the CO2 with the hemoglobin, and alveoli के अंदर क्या है? low hemoglobin। alveoli के अंदर क्या होता है? factors होते हैं low CO2, high PO2, dissociation of the CO2 from carbamide hemoglobin। तो टिश्यू के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड हो रहा है, और alveoli के अंदर क्या है? CO2 हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो रहा है। तो alveoli के अंदर देखेंगे alveoli के अंदर क्या होता है? CO2 plus CH2 इनका रिएक्शन होता है कार्बोनिक हाइड्रेज। इट इज एन एंजाइम इनसाइड द RBC।
कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है जो कि आरबीसी के अंदर होता है. फिर इट इज गोइंग टू फॉर्म H2CO3, देन अगेन रिएक्ट रिवर्सिबल फॉर्म में रिएक्शन है. तो लास्ट में HCO3 बाइकार्बोनेट इज फॉर्म विच इज इन अल्विलाई. तो अल्विलाई के अंदर क्या होता है, 100 मिली ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिलीवर्ड 4 मिली ऑफ द CO2 टू अल्विलाई. तो आप इसे क्या करो, अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, और बाद में इसको क्या करना है, इसके ऊपर ये MCQ सॉल्व करना है. एग्जाम में ये सवाल इसके ऊपर पूछा जा सकता है. तो आज के पीरियड में फिलहाल इतना ही. तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.